ना ना, वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। वो जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति उफान पे है और इस बार सिर्फ आरजेडी और जेडीयू में ही टकराव नहीं है, बल्कि जेडीयू के अंदर टकराव है। वो भी सीधे नीतीश कुमार बनाम उपेंद्र कुशवाहा, एक मुख्यमंत्री है तो दूसरा जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की नीतीश कुमार के सामने भला क्या औकात। लल्लन सिंह और नीतीश कुमार एक हैं। लल्लन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उपेंद्र कुशवाहा किनारे हो गए हैं। चर्चा है कि उनकी बीजेपी से बातचीत चल रही है, जिसके बारे में नीतीश कुमार को जानकारी मिल चुकी है और इस बात को लेकर वो बहुत नाराज है। तभी जब एम्स में बीजेपी के नेता उनसे मिलने के लिए गए थे, तस्वीर सामने आई थी, नीतीश कुमार से प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कह दिया था कि आज़ाद हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं। अब जैसे उपेंद्र कुशवाहा पटना लौटे, उन्होंने नीतीश पे तगड़ा वार किया और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा कि आरजेडी से क्या डील हुई है, ये बताइए। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको क्या जवाब दिया, पहले ये सुन लीजिए, फिर सुनवाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा। ना ना, वो उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। वो जो मन में आवे बोलते रहे, उन्हीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि उनसे कोई बात नहीं करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है 2 दिन का, उसमें इनसे पूछा ही नहीं गया, इनको बुलाया ही नहीं गया उपेंद्र कुशवाहा को। तो स्थिति का अंदाजा लगा लीजिए कि पार्टी में वो किस कदर दरकिनार कर दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला करके सब कुछ बताइए कि आरजेडी से क्या डील हुई, क्या ये बात हुई क्या कि जेडीयू का और आरजेडी में विलय हो जाएगा, क्या ये डील हुई क्या कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आप बताइए कि क्या डील हुई। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप कौन भाई, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देगा। सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं। तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है। अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए कोई, तो बात कोई नहीं करता उनके प्रहार को रोकने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा अकेले जब करता है तो इसको भी दरकिनार कर दो। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पार्टी की ओर से मनाई जा रही है। कार्यक्रम कल एक और हुआ पार्टी की ओर से, तो उपेंद्र कुशवाहा को काट दो ताकि नीतीश कुमार जी कमजोर हो जाएं और फिर नीतीश कुमार जी को कमजोर करके लोग क्या मनसा पाले हुए हैं इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो इसका बहुत नुकसान होगा समाज को, बिहार को और अंततः देश को भी। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए। आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को। तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है। वरना लोगों के मन में तो कंफ्यूजन हो रहा है और इस कंफ्यूजन के चलते नीतीश कुमार जी कमजोर होते रहे
तो यह हम लोग बैठकर आंख मूंदकर देखते नहीं रह सकते हैं। इसलिए आग्रह है आदरणीय नेता नीतीश जी से भी कि आप इस साजिश को समझिए और जल्दी आप हस्तक्षेप कीजिए। सीधे तौर पे किसी मामले में जो यह कह देते हैं कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा मत कहिए, क्योंकि एक तो यह भी साजिश है आपके खिलाफ कि कुछ लोग चाहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हो रही है तो आपको मालूम ही ना हो, तो आपको मालूम नहीं होने देना चाहते हैं, तो यह भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसलिए आप देखिए, और आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह है, निवेदन है, डिमांड है हमारा कि इन चीज़ों पर बात करने के लिए, पार्टी के अंदर डिस्कशन करने के लिए आप एक बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला लीजिए, जल्दी से जल्दी आप विलंब बैठक बुला लीजिए और उसमें इन चीज़ों का डिस्कशन कीजिए ताकि पार्टी अधिक से अधिक आगे आने वाले दिनों में मजबूती से चल सके और तभी वास्तव में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अरमानों को आगे बढ़ा पाएंगे। प्रयास है तो हम आदरणीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आपने लव कुश की एकता से शुरुआत की, उन लोगों को भी आज बहुत दर्द है, अति पिछड़ा समाज के लोगों को बहुत दर्द है, दलित महादलित समाज के लोगों को बहुत दर्द है। आपको कमजोर किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की क्या गलती रही है? उपेंद्र कुशवाहा बार बार आपके ऊपर हुए प्रहारों के खिलाफ अपनी बात करता रहा है। सीधा है कि मेरे अलावा अगर किसी ने और बात की हो तो बताए कोई। उपेंद्र कुशवाहा का ये तर्क है कि लव और कुश एक साथ मिले थे। उन्होंने यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का विलय किया था जेडीयू में, तो क्या उन्हें ये जानने का हक नहीं है? और ये भी साथ में दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही आरजेडी में जो जेडीयू का विलय हो रहा था उसको रोका। इसका मतलब कि नीतीश कुमार ने कोई सीक्रेट डील की है जैसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है, और नीतीश कुमार कुछ भी उपेंद्र कुशवाहा का सुनने को तैयार नहीं है। आखिरकार किस बात को लेकर के इतनी दोनों में टेंशन बढ़ गई? दरअसल है क्या कि उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हैं और अपने इंटरव्यू में बोल चुके हैं कि उन्हें पवेलियन में खिलाड़ी की तरह बिठा के रखा गया है, उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा। बीच में चर्चा चली कि उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने उसका खंडन कर दिया। जैसे ही ये बात आई कि नहीं, उनको कैबिनेट में नहीं लिया जा रहा है, वो वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। उसी क्रम में जो है वो अपना चेकअप कराने के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। बीजेपी के कुछ नेता मिलने के लिए चले गए। अब जो है नीतीश कुमार को भी बहाना मिल गया। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा से जो लड़ाई अंदर खाने ढके छिपे थी, अब वो सतह पे आ गई। ये उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि गठबंधन के साथ जाकर के जेडीयू कमजोर हो रही है और पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि मजबूत हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के किसी बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से मामला गया है अब बढ़। उपेंद्र कुशवाहा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद माना जा रहा है कि पार्टी में वो कुछ गिने चुने दिन के मेहमान हैं। इसके बाद क्या वो बीजेपी में जाते हैं या पार्टी को तोड़ते हैं? क्योंकि वो अपनी पार्टी जिस रालोसपा की बात कर रहे हैं कि हमने विलय किया है, उसके कितने नेता कार्यकर्ता उनके साथ आते हैं। लेकिन बेशक उपेंद्र कुशवाहा का वो आभा मंडल ना हो, वो प्रभाव ना हो, स्वयं कुछ चुनाव जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन एक वर्ग विशेष में वो थोड़ा बहुत अपनी पैठ तो रखते ही हैं। और यदि उनकी पैठ है तो आगे आने वाले चुनाव में वो हॉट केक बनेंगे। जेडीयू से जैसे ही वो बाहर होंगे या तो बीजेपी में जाएंगे या बीजेपी से गठबंधन करेंगे। स्वाभाविक रूप से जो डेंट लगना है वो नीतीश कुमार को ही लगना है। कहा तो ये भी जा रहा है, जो यही उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि जेडीयू के जितने बड़े नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो प्रशांत किशोर बोल चुके हैं कि 2024 का चुनाव जो है मौजूदा स्वरूप में नहीं होना है। महागठबंधन का ये स्वरूप नहीं रहेगा, इसमें फेरबदल होगा, इसमें टूट होगी। तब देखने वाली बात ये है कि बिहार की राजनीति जो है किधर करवट लेती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।